देखिए, भारत के साथ टकराव की स्थिति किसी भी बड़े देश को हैसियत आज के डेट में नहीं है, चूंकि आपका आर्थिक फलक बढ़ रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि चीन 2025 में 110 बिलियन डॉलर हमसे ट्रेड में फायदे में रहा। अमेरिका ने तो करीब करीब 55-60 बिलियन डॉलर हमारे बाजार में वापस डाला। हम्म। ये एस्पेक्ट को भी लोगों को चर्चा में लेनी चाहिए। हम चर्चा ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि अमेरिका हमारा निजी दुश्मन है और हम उसको लाठी लेके टूट पड़ रहे हैं। हम्म। थोड़ी सी बैलेंस्ड टाइप से आप सोचिए, 50 लाख इंडियन अमेरिका में रहते हैं, वो बड़े लोग हैं, उनका काफी रेमिटेंस से समय आता है। फिर वैश्विक फलक पर देखें, इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, क्वाड है, विश्व में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या जस्टिस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आपको लाना है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं लार्जर फलक पर आपके साथ खड़ा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका एक देश है और एक बड़ा देश है, तो अमेरिका के कुछ विचार तो हमसे अलग होंगे 100%, क्योंकि हम यही 5 लोग हैं, तो हमारे मत में विभिन्नता है, तो एक देश है। लेकिन कूटनीति, कौटिल्य कहता है कि कूटनीति का जो काम है कि असमानता में से भी, विरोध में से भी राष्ट्र के हित को सुरक्षित करना। नहीं, और दोनों में ये समानता है ना सुधीर साहब, दोनों ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो यूएस भी बात करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, वो भी राष्ट्र प्रथम की नीति को, राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि रखता है। तो ये समानताएं भी तो हैं दोनों देशों के बीच में। तो कई बार आपको असमानता से ऊपर उस समानता को चुनना पड़ेगा इफ इट इज बेटर फॉर बोथ द कंट्रीज। देखिए, समानता तो उस स्तर पे है, हर देश को अपने विकास का हक है और उसको अपना स्टेप लेना चाहिए। लेकिन हमारे इंटरेस्ट में अमेरिका लार्जर सेंस में है। ओके। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और निश्चित तौर पर आज जो वार्ता होगी, जो भी समस्याएं अभी उभरी हैं पिछले कुछ महीनों में, उस पर सीधे वार्ता, चूंकि आप 16 महीने बता रहे हैं, फरवरी 2025 में दोनों की बैठक आमने सामने हुई थी, तो अब सीधे वार्ता जो होगी तो उसमें काफी चीजें रिजोल्व हो जाएंगी। निश्चित तौर पर लार्जर कंटेक्स्ट में भारत और अमेरिका का संबंध, भारत और अमेरिका दोनों के हित में है, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। एंड इट इज द केस व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड वॉशिंगटन और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अमेरिका और भारत एक नेचुरल एलाइज हैं। 26 साल डाउन द लाइन आज भी दोनों देश उसी फिलॉसफी पे आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर लगातार आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत बाधाएं हैं और आगे भी रहेंगी, उसका रिजॉल्व डिप्लोमेसी करेगा। ठीक है।